हम्म। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे बुरे वक्त में अच्छा सोचें, क्योंकि बुरा वक्त अस्थायी नहीं होता दोस्तों। बुरा वक्त थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय में बुरा वक्त भी टल जाता है। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी दोस्तों। एक गुरुजी अपने बच्चों को लेकर के, अपनी शिष्यों को लेकर के नदी किनारे गए थे। नदी किनारे बैठे रहे, शिष्यों को लगा नदी पार करेंगे हम। लेकिन गुरुजी बैठे रहे, लहरें बड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। लहरें ऊपर नीचे, लहरें तेज़ हो रही, तूफान सा आ रहा था। गुरुजी बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। बैठे बैठे कई घंटे बीत गए। बच्चे सोच रहे हैं क्या करें, गुरुजी जाएं कि नहीं जाएं, क्या करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी पूछने की। लेकिन एक शिष्य जो उनका था, उसने हिम्मत करके पूछ लिया, गुरुजी हम कब पार होंगे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बैठो देखते हैं। बैठे रहे, बैठे रहे, शाम हो गया, नदी पार नहीं किया। उसने कहा गुरुजी हम यहाँ बैठे बैठे रह गए, बैठे बैठे आने के लिए आए थे, बैठने के लिए आए थे, क्या बात थी। गुरुजी ने कहा बेटा यह सबक है तुम्हारे लिए। ये सबक ये है कि नदी जो है हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन है। जीवन हमारा नदी की तरह से है। उसका जो जल है वो हमारी एज है, लाइफ का हमें समय है। जो समय मिलता है वो नदी के जल के समान है। और जो लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं, लहरों में तूफान सा आ रहा है, वो हमारे जीवन में सुख और दुख के समान है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए, सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में खुशियाँ, सुख और दुख दोनों चलते ही रहते हैं। कभी सुख बढ़ जाता है, कभी दुख बढ़ जाता है, कभी सुख बढ़ जाता है, कभी दुख बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी इसलिए होते हैं कि क्योंकि हम जो अपेक्षा करते हैं, जो चाहते हैं, हमारे लाइफ में वो नहीं हो पाता है। जब वो नहीं हो पाता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी आपको अच्छाई खोजनी है। अपना फोकस आपको समस्याओं पर रखना है। दुख के ऊपर फोकस रख के आप देखेंगे, सोचेंगे कि इससे कैसे निकला जाए, कैसे पार हुआ जाए। फिर आप पार हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर आपके साथ देगा, हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जब आगे बढ़ते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें अप डाउन चलता ही रहता है। कभी वो नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। उस समय आपको देखना है कि हमने इसमें क्या कमी छोड़ दी, क्या और कुछ करना चाहिए। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिए, फोकस हमेशा अपने रास्ते पर रखिए, मंजिल पर नहीं। अगर आप मंजिल पर फोकस रखेंगे, मंजिल को ध्यान में रखेंगे, तो रास्ते में भटक सकते हैं, इधर उधर भटक सकते हैं, रास्ता कहीं भूल सकते हैं। लेकिन जब आप रास्ते पर ध्यान रखेंगे तो पक्का समझिए ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी और अपने मंजिल पर ही पहुंचेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि आपने रास्ता बढ़िया चुना हुआ, रास्ते पर देखा हुआ। हालांकि रास्ते पर आपको कल भी, आज भी और अगला पल भी, कल हो चाहे अगला पल हो, वो सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दुख को पकड़ के बैठ जाते हैं या उससे निकलने के, समस्याओं से निकलने का, दुख से निकलने का समाधान खोजते हैं, कोई रास्ता खोजते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता, आप आगे ही बढ़ेंगे। बस अपना फोकस रखिए समस्याओं के समाधान पर। दोस्तों, एक लाइन याद रखिए, आरजे कार्तिक से मैंने सुना था, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ भला क्या आएगा, रत्न मिलेगा तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ, समझना मंजिल अभी डुबकी अभी अधूरी है। कुछ ना आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।